हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देव कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बैक अपडेट एंड एजुकेशन पे। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप इस लेक्चर को देखिए और कुछ समझ में ना आए तो आप कुछ हद तक रख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ाई किए तो समझ में तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है, और पढ़ाई किए तो आपको समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि ये सब सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं और इस ईयर भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपके एग्जाम में 90% सवाल यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का पहला सवाल है, which of the following property is not satisfied by an electric charge? एक इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा कौन सा इलेक्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं किया जाता है। तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े थे, कोई भी चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो लिखा है, इफ योर चार्ज बॉडी इज 1 न्यूटन नैनो कूलम चार्ज। अगर कोई चार्ज बॉडी है उस पर जो चार्ज है Q बराबर दिया हुआ है 1 नैनो कूलम इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर 6.25 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन। Two charges of equal magnitude kept at a distance r exert a force F on each other. If charge are half and distance between them is double, then the force acting on the charge. मान लेते हैं कि इनिशियल फोर्स हो जाएगा k q1 q2 बार 1 2 बाय आर स्क्वायर। फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो आधा कर दिया जाता है और डिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फोर्स हो जाएगा k q1 q2 बट्टा 4 इंटू 4 r स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, मतलब डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा F/16। आप इसे कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है ना। तो इससे कर सकते हैं न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन कूलम, सॉरी न्यूटन कूलम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ एक्सपीरियंस। जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, देखो उसमें फोर्स तो लगता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेते हैं हम लोग, उसमें फोर्स भी लगता है लेकिन वो नेटली मूव नहीं करता। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें फोर्स लगता है लेकिन वो मूव नहीं करता है। इसमें नेट टॉर्क लगता है, मतलब एक जगह पे रखे ये घूमेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, एक जगह रख के घूमेगा, मतलब इस पे नेट टॉर्क लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर या टॉर्क। नेट फोर्स उस पे जीरो होता है। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स आगे की ओर लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पीछे की ओर लगता है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। लेकिन जो इस पे टॉर्क होता है, नेट टॉर्क होता है, जिसकी वजह से ये घूमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। या फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज किसके नाम से जाना जाता है, अभी बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। टू चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर if charges are double and distance between them is double then the force is, देखिए इसमें चार्ज को भी डबल किया गया और डिस्टेंस को भी डबल किया गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स के 2q बटा 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ऊपर में हो जाएगा और नीचे भी 4 हो जाएगा, मतलब जो फोर्स रहेगा वो पहले जो था वही रहेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। देखो एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दैट सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। हम लोग गॉस लॉ क्या करता है, अगर कोई भी चार्ज है तो उसके जो आसपास हम लोग जो सरफेस लेते हैं उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ईडीआर, वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ क्यू इनसाइड, जो इनसाइड चार्ज होता है वो। लेकिन हम लोग बोले जो इस सरफेस को हम लोग कंसीडर करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ अ स्पेयर of bad conductor is given charge then it is disturbed on। अगर हम किसी स्पेयर को कंडक्टर इज गिवन चार्ज, यहाँ पे डिलेमा का सवाल कर रहा है कि जब हम किसी बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर को अगर हम करंट देंगे तो उसमें जो डिस्टरबेंस होगा इलेक्ट्रॉन का वो सरफेस के अंदर होगा कि सरफेस पे होगा या फिर ओनली इनसाइड द सरफेस होगा या नन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों हो जाएंगे सही, क्योंकि देखो अगर हम किसी कंडक्टर को ये चार्ज मतलब करंट देते हैं तो उसपे जो सरफेस पे होता है इलेक्ट्रॉन वो मूव करते हैं, कोई भी कंडक्टर जो गुड कंडक्टर होता है। और बैड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन सरफेस पे नहीं होते तो उसका इनसाइड वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मूवमेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब बी और सी दोनों ही सेम ही ऑप्शन है तो इसलिए दोनों ही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द faces of Q with side of length A if a charge Q is placed at the corner of the cube। एक क्यूब लिया गया है और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज रखा गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसके सरफेस पे जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा, तो हम लोग इसी तरह के चार क्यू मान लेंगे और क्योंकि सिमेट्री बनानी है इसलिए हम लोग चार क्यू और भी मान लेंगे ताकि एक गॉसियन सरफेस हम लोग बड़ा ले लें। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हम लोग चार क्यूब लेंगे तो चार क्यूब की वजह से हो जाएगा 4 क्यूब की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स, तो एक क्यूब की वजह से हो जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर इज बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है फील्ड एंड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे हम लोग तीनों के बारे में वो ये देता है, नॉलेज देता है कि डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरफ है, उसका नेचर कैसा है, चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकलेगा और नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, या चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला है कि हम लोग जनरली R रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर बराबर होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। पर यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही पूछा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इनसाइड चार्ज वेरी नहीं कर रहा है तो रेडियस कुछ भी रखने से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो रिमेन्स अनचेंज, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड समझ के इसका आंसर डिक्रीज टू हाफ मार सकते हैं और बहुत से बच्चे मारते हैं, ये एरर आप नहीं कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट सवाल है, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट। द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किस चीज को इम्प्लाइज करता है, ये करता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सिमिलरिटी क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस परमिसिबल, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 का आंसर सही हो जाएगा, साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस परमिसिबल। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या दिखाता है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, दिस इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, द दिस इज मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग को बताता है कि हम जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, वो दिखाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, समवेयर कंजर्वेटिव, समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट वाला है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। इसके एक्सेलरेशन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसके एक्सेलरेशन का रेशियो मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वो कैसे होगा, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, क्यूई के बराबर, और दोनों के में चार्ज सेम होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्यूई बाय एम ई होगा, और उसी प्रकार एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन होगा वो क्यूई, क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में चार्ज सेम होंगे तो क्यू होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे एई बटा एपी लेते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, एई बटा एपी लेते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इसको आप कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके देख लेंगे। तो इसका सही आंसर जो आपका आएगा वो आएगा सी नंबर, मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। आप इसको सॉल्व करके से देख सकते हैं। मास उसका पुट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में F बराबर GMM बटा R स्क्वायर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर आएगा 10⁻40। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इनफाइनाइट। वो अपने से लाइट पास होने नहीं देगा, मेटल क्योंकि ठोस है तो वो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर अ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ वोल्टेज एक्सिस, V donates the voltage and I denotes current, the resistance of current। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन कराएंगे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो याद रखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और ये 25 सवाल में डेफिनेटली जो है 10 सवाल जरूरी मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे और बार कोशिश करेंगे कि हम लोग 100+ सवाल कवर कर लें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।